हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद आज हमको जो है साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला है। आज फ्राइडे है, मार्केट जो है 23,000 की अपनी क्रूशियल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड नंबर के पास जाकर के अटक चुका है। ठीक है, उसको ब्रेकआउट भी किया था यहाँ कहीं पर, उसके ऊपर भी गया था, लेकिन फिर से नीचे की तरफ आ गया, टिक नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये एनालिसिस किस तरीके से करना है, कहां पर कौन सी लेवल पर हम लोगों को साइडवेज पोजीशन में प्रॉफिट जो है वो बनाना होता है। ठीक है, आज एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ने काम किया, बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ये बनाया गया है। सिंपल तरीके से स्ट्रैंगल में आज प्रॉफिट बना। ठीक है, ये स्ट्रैंगल मॉर्निंग का बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस स्ट्रैंगल में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ और क्यों, इसके पीछे का लॉजिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे आपके जो साइकोलॉजी पॉइंट्स है वो सारे कवर होने वाले हैं। मार्केट के बारे में आपका जो भी परसेप्शन है वो मैं आज कंप्लीटली चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये जो 10-15 मिनट आगे के होने वाले, यहाँ पर आप अपने आप से सोचने लगोगे कि क्या मैं सही ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों मुझे लॉसेस हो रहा है, क्या मुझसे गलती हो रही है। ये आपको आज इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं एट द एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो इस 10-15 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसको पूरा कंप्लीटली देखना। ठीक है, तो आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको मिल जाने वाले हैं। और अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए कि आपको हर एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, हर एक ट्रेडिंग स्टाइल सीखनी है, तो आप मुझसे कम्युनिटी बैचेस में मिल सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, ब्लू कलर के बार में व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर आप कम्युनिटी बैचेस के लिए व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए मुझे और मुझसे बात कीजिए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, मुझसे बात कीजिए कि कम्युनिटी बैचेस में क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं और आपको आपकी ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होगी, आप लॉसेस कैसे रिकवर करोगे, ये सब कुछ टेक्निक्स मैं आपको वहां पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहला लॉजिक जो है वो ये है कि मार्केट में एक डर, मतलब इलेक्शन की वजह से एक डर का माहौल था कि बीजेपी कहीं हार जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके लिए मार्केट जो है वो थोड़ा हल्का हो रहा था, करेक्शन हो रहा था। तो ऊपर से ऑल टाइम हाई से 22,800 का जो लेवल था ऑल टाइम हाई का, वहां से हम लोगों ने एक 8-10 दिन की, 15 दिन की गिरावट जो है वो देखी। यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा करेक्शन कर लिया, बहुत बढ़िया करेक्शन कर लिया। अचानक से अमित शाह टीवी पर आकर के बोलते हैं कि मार्केट में जो है अभी तेजी आने वाली है, मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है, तो अभी आप बाजार में बाइंग कर लो। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली, ऐसा स्टेटमेंट जब आया तो मार्केट सडनली रिएक्ट किया और ऊपर की तरफ भागने लगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ही काफी होता है, इतने बड़े नेता का बोलना ही काफी होता है। और यहां से जो मार्केट यू टर्न लेकर के ऊपर की तरफ भागा है, सारा का सारा रिकवर करके करीब करीब बॉटम से टॉप की जो रिकवरी है आई है, वो करीब करीब आप देख सकते हो 1200 पॉइंट की रिकवरी जो है वो मार्केट में आ चुकी है, एक दो स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, और विश्वास एक बना हुआ है कि न्यूज का इंपैक्ट, मैं ये बताना चाहता हूँ मेनली कि न्यूज का इंपैक्ट हुआ। ठीक है, और इंडिकेटर्स ने क्या काम किया, तो मेरे वाले जो इंडिकेटर्स है, जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है जिसमें, वो इंडिकेटर्स भी मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ, तो वो भी आपको ट्रेडिंग में काम आएगा। अननेसेसरी जो ट्रेड्स होते हैं, फालतू वाले जो ट्रेड्स होते हैं, वो आप नहीं लोगे, आपका ब्रोकरेज का और लॉसेस का पैसा बचेगा। जहां ट्रेड लेना जरूरी है वहां आप ट्रेड लोगे और आपका जो है प्रॉफिट जो है वहां पर होने वाला है। ऐसे इंडिकेटर्स जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, वो सारे ही इंडिकेटर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं वो सारे ही इंडिकेटर्स आपको कम्युनिटी बैचेस के अंदर सिखाता हूँ, एलटीपी कैलकुलेटर के, डेटा रीडिंग और ओपन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर वो इंडिकेटर मैंने इसको सिखाया है, बैक एंड में मैं वीडियो इसका डाल दूंगा। ये देखिए कितना बड़ा जो ट्रेंड है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला। जब तक ये लाइन ग्रीन चल रही है तब तक ट्रेंड को होल्ड करो, यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, अगेन यहाँ पर एंट्री करके आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे। बहुत अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल इससे आपका इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ट्रेंड हो चुका। ठीक है, नीचे से ऊपर 1200 पॉइंट हम लोग आ चुके और ऐसे पॉइंट पर आकर के अटके हैं। आज मार्केट साइडवेज क्यों गया और स्ट्रैंगल ने बहुत अच्छा, स्टैडल ने बहुत अच्छा प्रॉफिट क्यों दिया, क्या डेटा मैंने रीड कर रहा था मैं, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये साइडवेज मार्केट क्यों गया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है, नीचे से ऊपर 1200 पॉइंट मार्केट जो बाइंग करके ऊपर आ चुका है, यहाँ पर अब रेस्ट करेगा, होल्ड होल्ड करेगा, साइडवेज जाएगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा कि फिर से 1200 पॉइंट ऊपर जाएगा अभी मार्केट तुरंत। ठीक है, तो मार्केट जो होता है वो इसी पोजीशन में चलता है।
ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, साइडवेज होगा, देन ब्रेकआउट देगा, फिर साइडवेज होगा या फिर करेक्शन करेगा, देन ब्रेकआउट देगा। इसी लीनियर पोजीशन में, इसी पोजीशन में मार्केट जो है वो हमेशा ट्रेड करता है। तो अभी ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 की, इसको पार कर सकता है मार्केट ऊपर की तरफ भी, या फिर रेजिस्टेंस लेकर के फिर करेक्शन कर सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर थोड़ी देर जो है वो होल्ड कर सकता है। जैसे पिछले टाइम पे 16,000 के लेवल को जाकर के आप देखो, वन डे के चार्ट में 16,000 के लेवल को मार्केट अटक गया था, वही ऊपर नीचे करीब करीब 3-4 महीने तक ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि अभी के अभी ये इस तरीके से ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तो ये साइडवेज जाने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। अब बात कर लेते हैं डेटा की, कि क्या डेटा ने बताया हम लोगों को। सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है वो है अपना ओपन इंटरेस्ट। मैं हमेशा ओपन इंटरेस्ट को देखता हूँ कि लोगों की पोजीशन कहाँ पर है। ये इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन हम लोगों को दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन कहाँ पर बनी है। तो ओपन इंटरेस्ट पर जाना है, निफ्टी पर क्लिक करना है हम लोगों को, और ये आप देख सकते हो 23,000 के लेवल पर पुट राइटर भी है और कॉल भी है। तो दोनों के दोनों क्या बना करके बैठे हैं, स्ट्रैडल बना करके बैठे हैं। ये स्ट्रैटेजी साइडवेज की है, स्ट्रैडल, एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट बेच देना, इसको बोलते हैं स्ट्रैडल बनाना, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रैडल तो नहीं बनाए, हम लोगों ने क्या बनाया है, स्ट्रैंगल बनाया, और ये प्रॉफिट जो है ना वो स्ट्रैंगल में बनाया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है वो स्ट्रैंगल में बनाया। अब कहाँ कहाँ पर इसको सेल किया गया था और कितना कैपिटल लगा इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, 2,50,000 आफ्टर हेजिंग और 7,700 का, यानी कि 3% का एक इंट्राडे में प्रॉफिट हम लोग को देखने के लिए मिला। अब जो मैंने हर बार आपको सिखाया है सेटअप, वो यहाँ पर यूज हुआ है। आप अगर यहाँ पर देखोगे कि व्यू जो है वो साइडवेज कैसे बना, वो तो एक तो वहां पर आपने देखा होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा जा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में आप देखिए, मॉर्निंग में क्या सिचुएशन थी, करेक्ट। यहाँ पर 22,950 में कॉल पुट दोनों स्ट्रैडल बना हुआ है, ठीक है। ये वाला पुट राइटर है, ये वाला पुट राइटर है, तो यहाँ पर सपोर्ट है, यानी कि 22,900 का सपोर्ट मार्केट बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा रीडिंग की, ठीक है, तो मैं हिस्टोरिकल डेटा लगाता हूँ। देखिए कितना सारा डेटा मैं रीड करता हूँ, ठीक है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने लगाया तो मुझे क्या दिख रहा था, ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था मॉर्निंग में, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी कि सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर सकता है। और यहाँ पर हम मुझे दिखाई दे रहा है कि 23,000 का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है, यानी कि 23,000 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाता है, लेकिन 23,000 का ही लेवल है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,970 के पास आ रहा था, 69 के पास आ रहा था, मैं 23,000 राउंड फिगर पकड़ लिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे मॉर्निंग में मार्केट जैसे खुला, यहाँ पर मार्केट खुला और यहाँ से बॉटम लगा करके नीचे ऊपर की तरफ गया है और 23,000 के लेवल तक गया है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ 98 रुपीज में मैंने कॉल को पहले सेल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मार्केट ऊपर जाकर के पहले नीचे आएगा। एज इट इज हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ से जो मार्केट है वो नीचे आया। अब नीचे कहाँ तक आएगा, तो 22,900, क्योंकि सपोर्ट है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि हम लोगों को सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। डेटा को रीड करने की टेक्निक सुन लो आप पहले, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, 22,900 का सपोर्ट बिल्कुल यहाँ पर लिया जा सकता है। और ये ज्यादा नहीं, मैं मॉर्निंग 9:30 की ही बात यहाँ पर कर रहा हूँ। मार्केट जो है वो गिरने लगा। अब देखिए क्या होता है, मार्केट जब गिरने लगता है तो आपने कॉल सेल किया है, मैंने कॉल सेल किया है, मैं तो होल्ड करके बैठूंगा, स्टॉप लॉस डाल के ऊपर बैठा था, ठीक है। तो ये होल्ड करके बैठा है, इस तरीके से नीचे 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 कॉल आ रहा है। अब ये मार्केट जो है, ये यहाँ पर निफ्टी है, ये कॉल है निफ्टी का और ये पुट है। यहाँ पर देख सकते हो 22,200 आउट ऑफ द मनी कॉल है और यहाँ पर 22,800 आउट ऑफ द मनी पुट है। मैं स्ट्रैंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट जो नीचे गिरा, कहाँ तक नीचे गिरा है, अपने प्रीवियस सपोर्ट तक। 22,900 का लेवल तो दूर है यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे तक गिरा, बहुत अच्छा कॉल के अंदर प्रॉफिट जो है वो शुरू हो चुका था, ठीक है। अब बात थी यहाँ पर स्ट्रैंगल क्रिएट करने की, तो मुझे पुट भी सेल करना था, ठीक है। तो ये पुट जो है यहाँ पर मुझे दिखा, ये पुट में 22,900 है, तो मैं सेफ साइड 800 का पुट जो है उसको सेल कर देता हूँ, ताकि ये 900 तक भी जाए तो मुझे कॉल के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है, पुट का लॉस थोड़ा बहुत दिखाई देगा, एंड देन ये टर्न अराउंड करेगा तो पुट में भी प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही हुआ। यहाँ पर जो मैंने बेचा था पुट को, वो पुट जो है वो कंप्लीटली गिर करके यहाँ वहां जाकर के 70 रुपए में अटक के बंद हो गया। ये वाला 68 में अटक के बंद हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कॉल पुट बेचे गए, ठीक है, दोनों कॉल पुट बेचे गए। और आप यहाँ पर देखो 22,200 23,200 का कॉल मुझे
प्रॉफिट दे रहा है 22,800 का, पुट मुझे 4,000 का प्रॉफिट, कुल मिला करके 7,700 का प्रॉफिट है। कैपिटल 2.5 लाख के अंदर यूज हुआ। अब ये मत बताना कि सर कैपिटल 2.5 लाख का यूज हुआ है, इतना कैपिटल नहीं है हमारे पास, हम लोग क्या करें? भैया कैपिटल लेकर आओ। अगर मार्केट में बिजनेस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट में आपको कितने फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, आप नोटबुक पेन लेकर के बैठो, मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले न्यूज का इंपैक्ट क्या है, न्यूज कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ न्यूज क्या है, ठीक है। न्यूज पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका पहला एनालिसिस करो। न्यूज आपके सामने आई, आप उसको एनालाइज करो कि इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। इस न्यूज के आने से के बाद चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या असर हो रहा है ना। तो वो आपको पहले प्रिडिक्ट करना है कि पॉजिटिव न्यूज है तो हम लोगों को सेलिंग के साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। अब एचएएल की जो न्यूज थी, एचएएल की न्यूज पॉजिटिव थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब आकर के बोल रहे हैं खुद कि एचएएल जैसा स्टॉक में अब तेजी आने वाली है, ठीक है। इतना बढ़ गया उस सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो एचएएल को शॉर्ट सेल क्यों करना है आपको, एचएएल में शॉर्ट सेलिंग क्यों करना है, एचएएल में बाइंग ही करना है, वो ऊपर ही जाने वाला है। वो 5,000 के लेवल पे चला गया स्टॉक, आप जाकर के देख लो उसी स्टेटमेंट के बाद जो है 5,100, देखिए किस तरीके से ऊपर जा रहा है। आपको क्यों शॉर्ट सेलिंग करनी है यहाँ पर, बताओ मुझे आप, ठीक है। कहां पर आया स्टेटमेंट, करीब करीब 13 से 14 तारीख के बाद ही वो स्टेटमेंट जो है वो आया, वहीं से बॉटम लगाया 3,800 का, और मार्केट जो है ऊपर चला गया। मेरा जो है अलर्ट जो लगा करके रखा था, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन था कि ये मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये भी नीचे गिरेगा, तो यहां तक आ सकता है, यहां पर मैंने अलर्ट लगा करके रखा था। लेकिन स्टेटमेंट आ गया, न्यूज आ गई बाहर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर खुद बोल रहा है तो फिर किस तरीके से हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी, यहाँ पर हम लोगों को बाइंग करने से ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले न्यूज को प्रिडिक्ट करो, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम को रीड करो, कहां पर कौन सी पोजीशन बनाई जा सकती है, ऑप्शन बाइंग का डे हो सकता है या ऑप्शन सेलिंग का, ये भी लॉजिक लगाओ कि मार्केट अभी साइडवेज होकर के ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोगों को बाइंग करना चाहिए। मार्केट अभी बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे आकर के साइडवेज हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा नीचे गिर करके साइडवेज हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, यहाँ पर डायरेक्शनली बाइंग करनी चाहिए पुट की, ठीक है। ऊपर अगर जा रहा है तो आप पुट सेल करके चल सकते हो, ऊपर की तरफ का पुट सेल करके चलो, डीके का फायदा आपको मिलता जाएगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है अगर बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं हुई तो किस सिचुएशन में क्या ट्रेड करना है ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, सारा कुछ एनालिसिस करना है चारों तरफ से। और ये खुद मैं आपको कम्युनिटी बैचेस के अंदर सिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बनाया है कि इन्वेस्टमेंट के क्या 5 वो स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को कैश में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में कैसे फ्यूचर स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग इन इंडेक्स निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, 1200 पॉइंट कैप्चर करने का मौका था आपके पास। इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्जिन, इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर, इंट्राडे ट्रेडिंग इन निफ्टी फ्यूचर, ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजिक, सैडल ट्रायंगल आयरन कॉन्डर, ठीक है। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, ये तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग मतलब आप सोचो कि रोज के पैसे बन सकते हैं आपके, है ना, रोज का आपको 2-4-5 हजार का प्रॉफिट यूं ही हो सकता है बहुत इजीली। तो ये चीजें आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हर तरफ मार्केट में पैसा बह रहा है, मौका कहीं ना कहीं बन रहा है, कोई 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो कोई 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, ठीक है। किसी ना किसी को पकड़ के आप उससे पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो तरीके पता होने चाहिए कि किस कंडीशन में क्या ट्रेड करना है, तो सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा कम्युनिटी बैच के अंदर। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, 1 जून से कम्युनिटी बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले ही आपको 31 तारीख के पहले आपको एडमिशन जो है वो करना पड़ेगा। अभी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो तुरंत, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। चलिए मैं मिलता हूं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।